नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का मेवाड़ क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। जैसा कि हम एक चर्चा कर रहे थे कि हम एक सीरीज लेकर आने वाले हैं सीईटी एग्जाम के रिगार्डिंग, और वो सीरीज का आज डे सेकंड है, सेकंड लेक्चर है उसका, जिसमें हम चर्चा करेंगे कि राजस्थान जीके के या फिर इतिहास के वो सारे प्रश्न जो आपके विगतवर परीक्षाओं में आ चुके हैं या फिर आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। कल कुछ प्रश्नों के ऊपर हम चर्चा कर चुके थे, कुछ प्रश्नों के ऊपर हम आज चर्चा करेंगे और देखते हैं कि भाई कौन सा क्वेश्चंस कितने अच्छा होता है, कितना अच्छा हम उसका जवाब दे पाते हैं। अगर आप सभी को इनके जवाब आते हैं तो कमेंट में अपने आंसर्स दीजिएगा। आप सभी को अगर लगता है कि भाई ये वीडियो हमारे लिए काम की है तो इसको अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा। जो बच्चा सीईटी, रीट, पटवार, आरएस या फिर इन सभी एग्जाम्स की तैयारी कर रहा है उन तक इस वीडियो को जरूर पहुंचाइएगा। तो चलो शुरू करते हैं। कल हम कुछ क्वेश्चंस देख चुके थे, देखो हम कहां तक देख चुके थे, देखते हैं, एक बार चेक कर लेते हैं वापस। शायद हम 60 क्वेश्चंस के आसपास आ चुके थे, चेक कर लेंगे एक बार। जी हाँ, 61 क्वेश्चन हम कर चुके थे। 61वां क्वेश्चन जो हमारा था, अकबर ने दिसंबर 1573 में प्रताप को समझाने के लिए किसे भेजा था। इस क्वेश्चन को हम कर चुके थे, वापस एक बार कर लेते हैं ताकि आपका रिवाइज हो जाए छोटा सा। मैंने आपको बताया था अकबर ने महाराणा प्रताप को समझाने के लिए कुछ लोगों को भेजा, जिन्हें बोलते क्या है, शिष्टमंडल। क्या बोलते हैं? शिष्टमंडल। क्या बोलते हैं भैया? शिष्टमंडल। 4 शिष्टमंडल भेजे थे इसने, किसने? अकबर ने। किसको समझाने के लिए? महाराणा प्रताप को समझाने के लिए। वो कौन कौन थे? तो पहला देखते हैं। पहला था हमारा जलाल खां। कौन था? जलाल खां। नंबर 2 आता है फिर हमारा था मान सिंह। कौन था? मान सिंह। फिर भेजा था अपन ने किसको? भगवंत दास को। किसको भेजा था रे? भगवंत दास को भेजा था। फिर नंबर 4 पे हमने भेजा था टोडरमल। किसको भेजा था? टोडरमल को। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है अकबर ने दिसंबर 1573 में, कब? दिसंबर 1573 में प्रताप को समझाने के लिए किसे भेजा। तो अब प्रश्न आता है सर इनमें से दिसंबर 1573 कौन सा था? तो एक छोटी सी बात याद रखना कि ये है अंतिम शिष्टमंडल। कौन सा है? अंतिम शिष्टमंडल, जो कब भेजा गया था? दिसंबर 1573 में। तो अंतिम कौन है अपना? टोडरमल है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? टोडरमल हो जाएगा। यहां तक अपन चर्चा कर चुके थे। अब आज से वापस नए क्वेश्चंस के ऊपर चर्चा करते हैं कि भाई कौन कौन से क्वेश्चंस आपके काम के हैं। चलो देखो, पहला प्रश्न देखो। बादशाह ने मेवाड़ के राणा को आपस के समझौते के अधीन किया है, न कि बल से, यह कथन किसने कहा है? मैं आपको कुछ बातें दोहरा दूं वापस मेवाड़ के इतिहास की। अगर आप सबने पढ़ रखे हैं आपको पता होगा कि अकबर ने महाराणा प्रताप को समझाने के लिए, मनाने के लिए, बहलाने के लिए, फुसलाने के लिए बहुत सारे काम किए। उनको किसी ना किसी तरह से अधीन करने की बहुत सारी कोशिश की, लेकिन उनसे ये संभव नहीं हो पाया। फिर उसका बेटा आएगा जहांगीर। क्या नाम है उसका? जहांगीर। वो उसको अधीन बनाएगा। वो कैसे बनाएगा? वो महाराणा प्रताप को अधीन नहीं बना पाएगा, ना ही उनके पुत्र अमर सिंह को अधीन बना पाएगा, ना ही उनके पुत्र अमर सिंह को अधीन बना पाएगा। अमर सिंह के जरिए कर्ण सिंह को अधीन बनाएगा। किसको बनाएगा? कर्ण सिंह, जो कौन था? अमर सिंह का पुत्र और प्रताप का, अमर सिंह का तो पुत्र है और प्रताप का क्या है? पुत्र। कर्ण सिंह अधीनता स्वीकार करते हैं, लेकिन उसमें महाराणा कौन है? अमर सिंह जी है। तो महाराणा अमर सिंह को भी अधीनता स्वीकार करनी पड़ती है। तो वो आपसे बोल रहा है कि ऐसा कौन बंदा है जिसने कहा है कि महाराणा प्रताप को या फिर मेवाड़ को बादशाह जो है वो अपने बल से अपने अधीन नहीं कर पाया, जबकि उसने एक समझौते से अधीन किया है। तो उस बंदे का नाम क्या है? ये बात कभी कर्नल टोड ने नहीं कही। ध्यान रखना, जब कभी ऐसी बातें आती है तो हमें बार बार कर्नल जेम्स टोड का ही नाम याद आता है, लेकिन यहां पर आप ध्यान रखना यहां पर कर्नल जेम्स टोड नहीं है। इसका सही आंसर क्या होगा? तो फिर एक बंदा है जिसका नाम है सर टॉमस रो। क्या नाम है? सर टॉमस रो। ये बंदा अपनी पुस्तक में लिखता है कि वास्तव में बादशाह महाराणा प्रताप को या फिर मेवाड़ के महाराणाओं को अपने अधीन बल से नहीं कर पाया था, इसलिए उसने चालबाजी के रूप में या फिर समझौते के रूप में उनको अपने अधीन किया था। क्लियर है? अगला प्रश्न देखिएगा। करसमित कुल निम्न में से कौन से राजवंश से संबंधित है? एक शब्द आया है करसमित कुल। क्या नाम आया है? करसमित कुल। अगर आपने हिस्ट्री को ढंग से डिटेल से पढ़ा है
तब भी आप इस सवाल का जवाब मुश्किल से दे पाएंगे, क्योंकि ये जो शब्द है इस शब्द में काम है। इस शब्द को कौन से हम संबंध किस राजवंश से जोड़े वो आपके काम की बात है। क्या ये शेखावत राजवंश से था, क्या ये सिसोदिया राजवंश से था, क्या ये राठौड़ राजवंश से था, या फिर क्या ये पाल राजवंश से था। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, जो कर समित कुल है वो हम राठौड़ राजवंश के लिए प्रयोग करते हैं। इसके लिए राठौड़ राजवंश के लिए प्रयोग करते हैं, तो ध्यान रखिएगा। थोड़ा सा सिंपल सा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखिए, मारवाड़ से निष्कासन के बाद दुर्गादास राठौड़ को मेवाड़ राज्य में क्या पद दिया गया। अब थोड़ी सी अपन इसके ऊपर चर्चा करते हैं। सर पानी दीजिएगा। देखिए प्रश्न है आपका सिंपल सा। प्रश्न क्या कह रहा है, मारवाड़ से निष्कासन के बाद दुर्गादास को मेवाड़ राज्य में क्या पद दिया गया। अब थोड़ी सी अपन इनके ऊपर थोड़ी सी और चर्चा करते हैं कि मारवाड़ रियासत में दुर्गादास का संबंध क्या है। मारवाड़ रियासत में दुर्गादास का संबंध क्या है और उसको निष्कासन क्यों किया गया, फिर ये मेवाड़ में क्यों आया, उसके ऊपर हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। ज्यादा समय आपका नहीं लूंगा मैं, लेकिन मैं आपको इस प्रश्न से कुछ 2-4 प्रश्न और करवाने की कोशिश करूंगा। देखिएगा क्या है। दुर्गादास राठौड़, इनको बोलते हैं वीर दुर्गादास राठौड़। क्या बोलते हैं? वीर दुर्गादास राठौड़। हुआ क्या, समझना थोड़ा सा। वीर दुर्गादास राठौड़ के राजा हुआ करते थे जसवंत सिंह। कौन था? जसवंत सिंह। मैंने नाम लिखा जसवंत सिंह और आपको याद आया होगा ये वही बंदा है जिसने औरंगजेब से खूब पंगे लिए। भाई साहब औरंगजेब से लड़ने के लिए आतुर रहते हैं हमेशा, और औरंगजेब इस बात से बहुत तगड़े लेवल पे परेशान था। औरंगजेब चाहकर भी इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता क्योंकि ये इनके अधीन है, लेकिन ये डायरेक्टली नहीं इनडायरेक्टली परेशान करता किसको? औरंगजेब को। हुआ क्या, जब जसवंत सिंह की हो गई मृत्यु, क्या हो गई? जसवंत सिंह की हो गई क्या? मृत्यु। तब इनका जो पुत्र था वो बहुत मतलब पुत्र था ही नहीं। जब जसवंत सिंह की लाश को लाया जा रहा था, लाश संस्कार हुआ, तब इनकी रानियों को लाया गया। तब यहाँ पर एक पुत्र का जन्म होता है जिसका नाम क्या है? अजीत सिंह। क्या नाम है? अजीत सिंह। हुआ क्या, अजीत सिंह था छोटा, औरंगजेब के दिमाग में कुछ चापलूसी कुछ चालें आई। उसने सोचा कि जसवंत सिंह की मृत्यु हो चुकी है, अजीत सिंह भी छोटा है, क्यों नाम है इस मारवाड़ को, इसको इस मारवाड़ को, या बोल दे अपन इसे जोधपुर को, या हम बोल दे इसे राठौड़ वंश को, यहीं पर क्या कर दे? खालसा घोषित कर दे। क्या कर दे? खालसा घोषित कर दे। अब शब्द आया खालसा। खालसा का मतलब क्या होता है सर? बहुत बार क्या होता है, हम पढ़ते हैं सब कुछ करते हैं लेकिन हमें कुछ शब्दों के मतलब नहीं पता होते। खालसा शब्द का अर्थ क्या है? तो खालसा वह भूमि है, मतलब एक तरह से बोल दे, एक होता है राज्य, एक होता है यूटी यूनियन टेरिटरी। एक तो क्या होता है? राज्य, एक होता है यूटी यूनियन टेरिटरी, या बोल दे अपन इसको केंद्र शासित प्रदेश। दो चीजें होती है। तो कभी भी ध्यान देना, जो राज्य है वो राज्य के मंत्री के अधीन होगा, लेकिन जो यूटी यूनियन टेरिटरी है वो सीधा किसके अधीन होगी? केंद्र के। किसके अधीन होगी? केंद्र के अधीन होगी। मतलब सेंट्रल के पास पावर है पूरी। बस औरंगजेब भी यह चाहता था कि क्यों नाम में इस अजीत सिंह को राजा ना बना के इस जोधपुर को, इस मारवाड़ को मैं खालसा घोषित कर लूं और इसका कब्जा कौन कर लूं? मैं सीधे डायरेक्ट कर लूं अपने। ये प्लानिंग चल रही है औरंगजेब की। लेकिन यहां पर एक बंदे की एंट्री होगी, उसका नाम क्या है? वीर दुर्गादास राठौड़। क्या नाम है रे? वीर दुर्गादास राठौड़। वीर दुर्गादास राठौड़ औरंगजेब इस साल को समझ गए और औरंगजेब ने अजीत सिंह को आगरा दुर्ग में रख रखा था, वहां से छुड़वाते हैं और कहा लाते हैं? वापस मारवाड़ लेके आते हैं। और मारवाड़ लाकर जब तक अजीत सिंह थोड़ा बड़ा होता है तब तक उसकी देख रेख करते हैं, तब तक उसको औरंगजेब से बचाते हैं, और अंत में जब औरंगजेब से बचाकर सब कुछ हो गया तब अजीत सिंह को क्या बनाते हैं? वो राजा बनाते हैं। ध्यान रखना इस बात का, अजीत सिंह को क्या बनाएंगे? वो राजा। लेकिन हुआ क्या, अजीत सिंह को बोलते हैं कान का कच्चा राजा। क्या बोलते हैं? कान का कच्चा राजा। जब कभी अजीत सिंह दरबार में जाता तो पता चलता अजीत सिंह को कि भाई पूरे दरबार में तारीफ किसकी हो रही है? दुर्गादास राठौड़ की। राजा कौन है? अजीत सिंह। लेकिन इसके बारे में कोई बात कर ही नहीं रहा है, सब बात किसकी कर रहे हैं? दुर्गादास राठौड़ की। तब कहीं ना कहीं अजीत सिंह से परेशान होकर अजीत सिंह दुर्गादास राठौड़ को यहां से निकाल देते हैं। किसको? दुर्गादास राठौड़ को निकाल देगा अजीत सिंह, मारवाड़ से निकाल देगा। कहां से निकालेंगे? मारवाड़ से निकाला।
मारवाड़ से निकाला। अजीत सिंह जी बोले कि कोई बात नहीं, हमें निकाल दिया गया, हम चले जाएंगे कहीं और भाई साहब कहाँ आते हैं? मारवाड़ से निकालने के बाद आएंगे भाई साहब मेवाड़। कहाँ आएंगे? मेवाड़। मेवाड़ के महाराणाओं ने इनकी इस बहादुरी को देखते हुए, इनकी इस स्वामी भक्ति को देखते हुए इनको एक पद दिया था जिसका नाम क्या था? हाकिम। क्या नाम था? हाकिम का पद दिया। इनको मनसबदार नहीं बनाया, क्या बनाया इनको? हाकिम बनाया। और आपसे प्रश्न भी यही पूछ रहा है, मारवाड़ से निष्कासन के बाद दुर्गादास राठौड़ को मेवाड़ राज्य में क्या पद दिया गया? तो आंसर क्या हो जाएगा मित्रों? क्या हो जाएगा सभी का? हाकिम हो जाएगा। बहुत सिंपल सवाल है, कोई बड़े एग्जाम में आए हुए सवाल है, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा इनके ऊपर, ठीक है? आगे देखो, राव जोधा ने किस वर्ष में जोधपुर नगर की स्थापना की? अब अपन थोड़ी सी और चर्चा करते हैं किसके बारे में? राव जोधा के बारे में। किसके बारे में? राव जोधा के बारे में। अपन देखते हैं क्या बातें हैं इसके अंदर, कुछ फैक्ट अपन इसके निकालते हैं। राव जोधा ने कौन से नगर की स्थापना की? पहले तो जोधपुर। किसकी वजह से? ये जोधपुर। और राव जोधा का एक बेटा है जिसका नाम क्या है? बीका। क्या नाम है? बीका। और इस बीका ने क्या बसाया है? बीकानेर बसाया है। क्या बसाया? बीकानेर। पहली बात तो ये क्लियर है। अब दूसरी बात करें कि भाई जोधपुर नगर की स्थापना कब की? राव जोधा ने जोधपुर नगर की स्थापना कब की? तो एक आप याद करना है आपको जोधपुर, और साथ में याद करना है आपको उदयपुर। क्या याद करना है? उदयपुर। एक की स्थापना होगी 1459 में और एक की होगी 1559 में। मतलब ठीक 100 साल के गैप के अंदर दो बड़े बड़े रियासतों की, दो बड़े बड़े वर्तमान जिलों की, दो बड़ी बड़ी रियासतों के राजधानियों की या फिर उनकी प्रमुख केंद्र की स्थापना होगी इन 100 साल के गैप में। 1459 में, 59 में 1459 ईस्वी में राव जोधा जोधपुर नगर की स्थापना करेंगे, जबकि 1559 में, कब? 1559 ईस्वी में एक बंदे का नाम है जिसका नाम क्या है? महाराणा उदय सिंह। क्या नाम है भाई? महाराणा उदय सिंह। महाराणा उदय सिंह किसकी स्थापना करेंगे? उदयपुर की स्थापना करेंगे। किसकी स्थापना करेंगे? उदयपुर की स्थापना करेंगे। हाँ, ये वही उदय सिंह है जिनके पुत्र कौन हुए? प्रताप हुए, महाराणा प्रताप। और प्रताप के पुत्र कौन हुए? अमर सिंह हुए। ये सीरीज आपको याद करनी पड़ेगी भाई। उदय सिंह, उदय सिंह के बाद कौन है? प्रताप है, प्रताप के बाद अमर सिंह है, अमर सिंह के बाद कर्ण सिंह है। वो आपको पूरी सीरीज याद करनी पड़ेगी। लेकिन आपको सिंपल सा प्रश्न पूछा है, राव जोधा ने किस वर्ष जोधपुर नगर की स्थापना की है? तो कौन से नगर कब की थी? 1459 ईस्वी में। आगे चलते हैं, देखो अगला प्रश्न आपके सामने। देखो सिंपल सा प्रश्न है, राठौड़ राजवंश के प्रथम शासक कौन थे? ऑप्शन देख लो आप। राव रणमल है। क्या ऑप्शन है पहला? राव रणमल है, मोकल है, राव जांबा है, जांबा नहीं होगा, राव चूड़ा है। चलो ऑप्शन में दे रखा है तो कोई बात नहीं, अपन थोड़ी इसके ऊपर भी अपन चर्चा करते हैं। राव रणमल के बारे में चर्चा करेंगे हम, राव मोकल के बारे में चर्चा करेंगे और थोड़ी चूड़ा के बारे में चर्चा करेंगे। अब देखो रणमल कौन है? रणमल वही जो किसका पुत्र है? चूड़ा का पुत्र। किसका पुत्र है? चूड़ा का पुत्र। रणमल का भाई कौन था? कान्हा या कानरदेव। क्या बोल दो अपन? राव कान्हा बोल दो अपन। कुछ और बातें करते हैं। ये वही रणमल है जिसकी बहन थी हंसाबाई। कौन थी? हंसाबाई। जिसका विवाह किससे हो रखा था? हंसाबाई का विवाह किससे हो रखा था? राणा लाखा से। किससे हो रखा था? राणा लाखा से। और इन दोनों का एक पुत्र का जन्म होता है जिसका नाम क्या होता है? मोकल। क्या नाम है? मोकल। और ये वही मोकल है जिसकी हत्या कौन करेंगे? ये वही मोकल है जिसकी हत्या कौन करेंगे? चाचा, मेरा, महपा और अक्का। ये वही क्या है? रणमल है। अब थोड़ी और बातें करें। ये रणमल है, ठीक है, क्लियर है। और ये वही रणमल है जिसकी हत्या, रणमल की हत्या कौन करेगी? रणमल की हत्या करवाएंगे कौन? कुंभा। कौन करवाएंगे? कुंभा। किसकी सहायता से? भारमली की सहायता से। किसकी सहायता से? भारमली की सहायता से। और बात बताऊं मैं आपको, तो ये वही रणमल है जिसका बेटा हुआ है जोधा। क्या नाम है उसका? जोधा। जिसने क्या बसाया है? जोधपुर बसाया। क्या बसाया? जोधपुर। कब बसाया जोधपुर? 1459 ईस्वी में। चलो एक बात के ऊपर अपन ने कुछ चर्चा कर चुकी। अब आया अगला कौन? मोकल। कौन आया है? मोकल। तो मोकल के बारे में देखो थोड़ी सी बातें। अभी बताया मैंने, मोकल किसका बेटा है? हंसाबाई व राणा लाखा का बेटा है। और मोकल का एक बड़ा भाई था जो हंसाबाई का पुत्र नहीं है, लेकिन इसका एक बड़ा भाई जिसका नाम क्या है? कुंवर चुंडा। क्या नाम है? कुंवर चुंडा।
और ये वही कुंवर चुंडा है जिसको बोलते हैं मेवाड़ का भीष्म। क्या बोलते हैं? मेवाड़ का भीष्म पितामह। और ये वही कुंवर चुंडा है जिसका एक भाई, जिसका नाम क्या है? राघव देव। क्या नाम है? राघव देव। इस राघव देव की हत्या किसने की थी? रणमल ने राघव देव की हत्या करवाई थी। ये वही कौन है? मोकल है, और वही कुंवर चुंडा है। और ये वही मोकल है जिसकी हत्या किसने की थी? याद रखना थोड़ी सी बातें। मोकल की हत्या किसने की थी? मोकल की हत्या करने वाले दो बंदे थे जिनका नाम क्या है? मोकल की हत्या करने वाले कौन कौन थे? बताओ जल्दी। मोकल की हत्या करने वाले दासी पुत्र थे दो। किसके पुत्र थे? खेता के दासी पुत्र। किसके पुत्र थे? खेता के दासी पुत्र। और क्या नाम था उनका? चाचा व मेरा। तो हमने यहां से बहुत सारी बातें, बहुत सारे फैक्ट, शायद एक क्वेश्चन से हमने कम से कम 10 क्वेश्चन तैयार कर लिए। और देखते हैं अपन क्या है। राव चूड़ा, अगला ऑप्शन क्या है आपके पास? राव चूड़ा। ये वही राव चूड़ा है जिसको मंडोर दहेज में मिला था। किसमें? दहेज में। और ये वही मंडोर है जो कहते हैं कि अपने रावण हुआ है, रावण की पत्नी थी मंदोदरी, वो इसका गांव कौन सा है? मंडोर है। तो मंडोर दहेज में किसको मिला था? राव चूड़ा को। और इसने मंडोर को क्या बनाया था? अपनी राजधानी बनाया था। क्या बनाया था? राजधानी बनाया था। अब थोड़ी सी अपन चर्चा करें तो रणमल का संबंध मारवाड़ से है। रणमल का संबंध किससे? मारवाड़ से। ये भी मारवाड़ का है बंदा, ये मेवाड़ का है, इसका संबंध नहीं है, इसको भी छोड़ दे। और ये भी कहां का है? मारवाड़ का। लेकिन आप नोटिस करना एक चीज, इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग वैसे देखा जाए तो राठौड़ राजवंश का जो आदि पुरुष है, क्या है? आदि पुरुष बोल दो आप उसको, या बोल दो आप उसको मूल पुरुष बोल दो, या फिर बोल दो आप उसको संस्थापक बोल दो, तो वो कौन है? वो है राव सिंह। क्या नाम है? राव सिंह। जो किसका बेटा है? राव सेतराम का बेटा है। सेतराम का बेटा सिंहा है। लेकिन यहां ऑप्शन में कहीं सिंहा नहीं दे रखा है। और मान लो कभी एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि जहां पर आपको ऑप्शन बिल्कुल सटीक ना लगे, तब क्या करना है आपको? अब इसको अपन छोड़ेंगे तो नंबर मिलने वाले हैं नहीं, लेकिन अब इसको आप एनालिसिस कीजिए कि इन ऑप्शन के अकॉर्डिंग प्रथम शासक कौन होगा। तो हमें पता है ये दो तो नहीं होने, सिंपल सी बात है। बचे कौन? ये दोनों। तो देखो राव चूड़ा का बेटा कौन है? रणमल। ये बता दो ना, राव चूड़ा का बेटा कौन है? रणमल। तो पहले कौन आएगा? राव चूड़ा आएंगे। तो इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन का आंसर भी क्या हो जाएगा? राव चूड़ा। क्या हो जाएगा रे? राव चूड़ा हो जाएगा। क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं। अगला प्रश्न देखो, पढ़ो फटाफट। क्या प्रश्न बोल रहा है? पानी पी लेता हूं मैं, पढ़िए। बताओ, पढ़ लिया होगा। जोधपुर के किस शासक को अकबर ने सवाई राजा की उपाधि प्रदान की? अब इस प्रश्न को बनाने के लिए, इस प्रश्न को सोचना थोड़ा सा कहीं ना कहीं दिमाग में कंफ्यूजन से, जैसे आपने बहुत बार देखा होगा, भाई कहीं पढ़ा भी हो ना भी पढ़ा हो सकता है ऐसा भी, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। पहला प्रश्न कंफ्यूज कहां करेगा? जोधपुर में। कहां करेगा? जोधपुर में। और दूसरा कंफ्यूज कहां कर सकता है? वो ऑप्शन में। पर यहां आपको ऑप्शन में कंफ्यूज करने के लिए ऑप्शन दिए ही नहीं। जैसे मान लो इसका ई जो ऑप्शन है वो होता जय सिंह। क्या होता? जय सिंह। तो अब थोड़ी सी अपने को क्या करनी पड़ेगी? दिमाग लगाना पड़ेगा। अब वहां क्लियर दे रखा है जोधपुर का शासक है। कहां का है? जोधपुर के किस शासक को अकबर ने सवाई राजा की उपाधि दी? तो हमें पता है कि भाई एक बंदे को सवाई राजा की उपाधि शाहजहां ने दी है। वो बंदा कौन है? जय सिंह है, जो कहां से बिलोंग करता है? आमेर से। कहां से बिलोंग करता है? आमेर से। लेकिन अपने को आमेर का पूछ नहीं रहा है, अपने को कहां का पूछ रहा है? जोधपुर का। तो जोधपुर के किस राजा को अपन सवाई की उपाधि देंगे? क्या वो मोटा राजा उदय सिंह है? क्या वो महाराणा गज सिंह है? क्या वो राव सुर सिंह है? या फिर क्या वो जसवंत सिंह है? बताइए फटाफट। जोधपुर के शासक को अकबर ने सवाई राजा की उपाधि प्रदान की। तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा आपका राव सुरसिंह। क्या हो जाएगा इसका आंसर? है राव सुरसिंह हो जाएगा। क्लियर है? आगे देखते हैं, चलो। मारवाड़ के चंद्रसेन ने मुगलों से संघर्ष के लिए किस स्थान पर सेना को संगठित किया था? बहुत शानदार प्रश्न है। कल भी मैंने इस चंद्रसेन के बारे में कुछ फैक्ट बताए थे, आज फिर से बता रहा हूं। जिन्होंने कल भी देखे आज भी देखे, उनका अच्छा सा रिवीजन हो जाएगा। और जो कल की वीडियो नहीं देख पाए हैं तो वो आप जाके चैनल की प्लेलिस्ट में जाके सर्च करिएगा, सीईटी की आप मैराथन क्लास सर्च करिएगा, वहां आपको मिल जाएगा कि हमने एक वीडियो पहले ही अपलोड कर रखा है। मारवाड़ के चंद्रसेन ने मुगलों के संघर्ष के लिए किस स्थान पर सेना को संगठित किया? हम बात करेंगे इसके ऊपर चंद्रसेन पे। किस पर करेंगे?
चंद्रसेन पे। इसको कहा जाता है, इसके उपनाम है बहुत सारे, इसको बोलते हैं अपन भूला बिसरा राजा। क्या बोलते हैं? भूला बिसरा राजा। इसे अपन बोलते हैं प्रताप का अग्रगामी। क्या बोलते हैं इसे बेटा? प्रताप का अग्रगामी। इसे बोलते हैं प्रताप का पथ प्रदर्शक। क्या बोलते हैं? प्रताप का पथ प्रदर्शक। ये वही चंद्रसेन है जो महाराणा प्रताप के राज्याभिषेक के दौरान आया था। तो इस चंद्रसेन के लिए बोल रहा है, ये चंद्रसेन वह बंदा है जो मारवाड़ का है। कहां का है? मारवाड़ से किसी ने मुगलों से पहले पंगे लिए। किससे? मुगलों से। तो बंदा कौन है भाई? चंद्रसेन। कौन है? चंद्रसेन। और इस चंद्रसेन का ही भाई था मोटा राजा उदय सिंह। क्या नाम है इसका? मोटा राजा उदय। क्या नाम है भाई? मोटा राजा उदय सिंह। अब थोड़ी सी अपन बात कर ले। तो चंद्रसेन जब, एक और बात कर लो तो साथ ही साथ, जब चंद्रसेन राजा था तब अकबर ने एक दरबार लगाया जिसका नाम क्या है? नागौर दरबार। क्या नाम है बेटा? नागौर दरबार। थोड़ा याद करा करो, उन कंसेप्ट को पढ़ा करो। आप एक इतिहास के एक टॉपिक को जब पढ़ते हैं तब उसको थोड़ा सा सोचा करो कि भाई इस टॉपिक के कौन कौन से क्वेश्चंस बन सकते हैं। जो मुझे आते हैं, नहीं आते वो अलग बात है, लेकिन बन सकते हैं, जिनको मैं पढ़ना चाहता हूं, जिनको मैं पढ़ सकता हूं, जिनको मैं पढ़ूं, तो वो बातें आएगी यहाँ पर आपके। ठीक है? तो इस नागौर दरबार में मैंने जब पढ़ाया था, जब बताया था, तब भी मैंने कहा था कि जब नागौर दरबार लगा था तब चंद्रसेन जो है वो मारवाड़ से नहीं गया था। ध्यान रखना, बहुत बढ़िया फैक्ट है। कभी प्रश्न आ जाए एग्जामिनर में, एग्जामिनर कभी पूछ भी सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है कि आप मुझे बताइए कि जब नागौर दरबार लगा तब मारवाड़ से कौन गया था? अब मारवाड़ से कौन गया था? वो बंदा कौन था? मोटा राजा उदय सिंह। क्या नाम था? मोटा राजा उदय सिंह। लेकिन मारवाड़ से नहीं गया। चंद्रसेन कहां से गया? तो चंद्रसेन जी गए थे कहां से? अपने भद्राजून से। कहां से गए थे? भद्राजून से गए थे। तो इनका मूल स्थान क्या हो गया? भद्राजून हो गया। तो जहां मेरा मूल स्थान होगा मैं वहीं तो सेना को संगठित करूंगा। ध्यान रखना, अकबर से पंगे लेने के लिए भद्राजून, अकबर से पंगे लेने के लिए अपन कहां पर रुके थे? भद्राजून में। कहां पर रुके थे? भद्राजून में। क्लियर है? आगे देखते हैं। मारवाड़ के राठौड़ वंश, अच्छा, मारवाड़ के राठौड़ वंश का संस्थापक कौन है? राव जोधा है, राव बिका है, राव सिंहा है, या फिर राव चूड़ा है? चार ऑप्शन आपके पास हैं, राव जोधा, राव बीका, राव सिंहा या फिर राव चूड़ा। तो अपन थोड़ी थोड़ी बातें कर लेते हैं इनके बारे में। राव जोधा, ये वही जोधा जिसने क्या बसाया है भाई? जोधपुर। बार बार प्रश्न आ रहा है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। कब बसाया है? 1459 में। जब ये प्रश्न इतनी बार मैं बता चुका हूं आपको, तो कम से कम आप सुन रहे हैं तो आपको कम से कम ये बात तो याद हो जानी चाहिए। और मान लो कल को आप कोई पेपर देने जा रहे हैं तो उस पेपर में छपने की बहुत ज्यादा संभावना है, बहुत ज्यादा चांसेस है कि ऐसा प्रश्न आपको देखने को मिल जाए। अगला आता है राव बीका। इसने क्या बसाया अपना भाई? बीकानेर। अच्छा, बीकानेर आता ही मुझे दिमाग में एक चीज और आती है, जो मारवाड़ के राठौड़ है उनकी 3 रियासतें मूल। कितनी है भाई? 3। एक तो कौन सी आपकी? मारवाड़ है। क्या है आपकी? मारवाड़। एक आपकी क्या है? बीकानेर। क्या है? बीकानेर। और साथ में एक और याद रखना आप, क्या? किशनगढ़। क्या नाम है भाई? किशनगढ़। मारवाड़ में मतलब क्या आपका? एक जोधपुर है। क्या एक तरह से? जोधपुर। जोधपुर बसाने वाला कौन है भाई? जोधा है सर। बीकानेर बसाने वाला कौन है भाई? बीका है सर। तो किशनगढ़ बसाने वाला भी कौन हो जाएगा? किशन सिंह हो जाएगा। सिंपल सी बात है, कोई बड़ी बात है ही नहीं। अब और बातें करते हैं अपन। राव सिंहा। राव सिंहा वह पहला शासक जो अगर कहीं से आया था, जिसने अगर राजस्थान में राठौड़ वंश की नींव रखी है, तो बंदा कौन है भाई? राव सिंहा। किसका बेटा है ये? सेत राम जी। किसका बेटा है? सेत राम का बेटा है। क्या नाम है इसका? राव सिंहा। क्या नाम है भाई? राव सिंहा नाम है इसका। अगला कौन है? राव चूड़ा। चूड़ा का बेटा कौन है भाई? रणमल। कितनी बार बता दिया बेटा मैंने, कितनी बार बता दिया। इस राव चूड़ा को क्या मिला था? मंडोर दहेज में मिला। क्या दहेज में मिला? मंडोर दहेज में मिला था। अब वो आपसे क्या पूछ रहा है कि मारवाड़ के राठौड़ वंश के संस्थापक कौन है? मैंने अभी इस प्रश्न को थोड़ा सा डिटेल से 2-3 क्वेश्चन पहले बताया था और मैंने इसको लिंक किया था किसी और प्रश्न से, और यहां पर उसको सिंपल सा दे रखा है। तो कुछ नहीं सर, हमने पढ़ा है अभी बताया आपने थोड़ी देर पहले कि भाई मारवाड़ के राठौड़ वंश का संस्थापक कौन है भाई? राव सिंहा। क्या कौन है भाई? राव सिंहा। संस्थापक बोल दो, इसे बोल दो आप आदि पुरुष बोल दो, या इसे आप बोल दो
मूल पुरुष। क्या बोल दो इसे आप? मूल पुरुष। तीनों एक ही बात है। कौन है वो बंदा? राव सिंह। क्या नाम है उसका? राव सिंह। अगला प्रश्न देखिए, मुंडियार ख्यात। क्या प्रश्न दे रखा है? मुंडियार ख्यात किस राजवंश से संबंधित है? पहला आपके पास है सिसोदिया से है, दूसरा आपके पास चौहान से है, तीसरा है राठौड़ से है, और चौथा क्या है? बूंदी के हाड़ा वंश से। मुंडियार ख्यात किस राजवंश से संबंधित है? तो ख्यातों के प्रश्न आते हैं बेटा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ख्यातों के प्रश्न आते हैं। तो ख्यात कौन कौन सी इंपोर्टेंट है, एक और देख लेते हैं। एक आती है नैणसीरी ख्यात। क्या नाम है भाई? नैणसीरी ख्यात। एक याद करना, बांकी दासरी ख्यात। क्या आती है भाई? बांकी। कौन सी ख्यात है भाई? बांकी दासरी ख्यात। और ये कौन सी है भाई? मुंडियारी ख्यात। तो मुंडियारी ख्यात में कौन से राजवंश की जानकारी मिलती है अपने को? मारवाड़ के राठौड़ राजवंश की जानकारी मिलती है। आगे देखो अगला प्रश्न क्या है आपके सामने, बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न हैं, आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ये प्रश्न आपके लिए हम छोड़ रहे हैं कि भाई इसको आपको करना है। आपके लिए किस ऑप्शन है इसके पास? 4 ऑप्शन दे रखे हैं। किस मारवाड़ नरेश ने मुगल सम्राट औरंगजेब के साथ सहयोग की नीति अपनाई? मतलब औरंगजेब से कौन मिला था? ऑप्शन दे रखे आपके पास, मोटा राजा उदय सिंह है, जसवंत सिंह है, मालदेव है, या फिर गत सिंह है। चारों ऑप्शन आपके पास रखे हुए हैं, आपको इसमें टिक करना है, आपको इसका आंसर देना है कि इसका आंसर क्या होगा। अब अगर हर प्रश्न का जवाब हम ही दें, आपको भी कुछ थोड़ी बहुत मेहनत करनी चाहिए। आप इसका जवाब दीजिएगा, मैं हर बच्चा कमेंट चेक करूंगा कि भी इसका आंसर कौन क्या दे रहा है। चलो अगला प्रश्न देखो, ये आपका क्या है? होमवर्क है। क्या है भाई? होमवर्क है। अगला प्रश्न देखो, मारवाड़ के राव मालदेव का उत्तराधिकारी कौन था? मतलब राव मालदेव के बाद राजा कौन बना? राव मालदेव, थोड़ी बातें करते हैं अपन इसको। राव मालदेव राठौड़ वंश का प्रथम प्रतापी शासक, बहुत बड़ा शासक हुआ है, जिसने राठौड़ वंश को बहुत ज्यादा सीमा तक पहुंचाया है। लेकिन इसके पिता कौन थे भाई? तो याद रखना, राव गांगा। कौन थे भाई? राव गांगा। और राव मालदेव वो बंदा है जिसने अपने पिता की क्या की थी? हत्या की। क्या की है? हत्या। तो मारवाड़ का प्रथम पितृहंता कौन है भाई? राव मालदेव। कौन है? राव मालदेव। कुछ और बातें करें, ये वही राव मालदेव है, ये वही राव मालदेव है जिसने खानवा युद्ध में, कौन से युद्ध में भाई? खानवा युद्ध में किसकी सहायता की अपन ने? महाराणा संग्राम सिंह फिर सांगा की सहायता करने गया था। एग्जामिनर क्या करता है, बहुत बार आपको कंफ्यूज करेगा, तुमसे क्या पूछेगा? खानवा युद्ध में मारवाड़ से सहायता किसने दी? तो बंदा कौन है भाई? गंगा है। तो कौन है? गंगा है। लेकिन सहायता लेकर गया कौन? तो कौन है भाई? वो मालदेव। लेकिन जब वो मालदेव गया था तब वो राव मालदेव नहीं था, क्या था वो भाई? कुंवर मालदेव। क्या था भाई? कुंवर मालदेव। क्या नाम था? कुंवर मालदेव। अच्छा और बातें करें तो ये वही कुंवर मालदेव है जिसने पाहेबा साहेबा युद्ध किया। कौन सा युद्ध किया था भाई? पाहेबा साहेबा युद्ध। ये वही मालदेव है जिसने गिरी सुमेल का युद्ध लड़ा। कौन सा युद्ध लड़ा? गिरी सुमेल का युद्ध। तो थोड़ा सा ये राजा है इंपॉर्टेंट, थोड़ा सा याद रखने की आपको जरूरत है। तो इसके बाद, अच्छा इसके पिता तो कौन थे? गंगा। इसका जो बेटा हुआ है उसका नाम क्या है? राव चंद्र सेन। क्या नाम है भाई? राव चंद्र सेन। कहा ऑप्शन आपके पास? राम सिंह तो आमेर से संबंध है, उदय सिंह मेवाड़ से संबंध है, कल्याणमल नहीं है, तो क्या हो जाएगा आपका आंसर इसका? राव चंद्र सेन। क्या हो जाएगा भाई? राव चंद्र सेन। ये इसका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। आगे चले, अगला प्रश्न देखिएगा, मारवाड़ के किस शासक का पालन पोषण घोराधाय ने किया, इसे मारवाड़ की पन्ना धाय कहते हैं? बहुत शानदार क्वेश्चन है, मारवाड़ की पन्ना धाय किसे कहते हैं? तो ध्यान रखना, क्या किसे कहते हैं अपन? घोराधाय को। क्या बोलते हैं? किसे बोलते हैं? घोराधाय को मारवाड़ की पन्ना धाय कहते हैं। इसने किस बंदे का, इसने किसकी रक्षा की थी, किसका पालन पोषण किया? तो उस बंदे का नाम था अजीत सिंह। क्या नाम था भाई? अजीत सिंह। क्या बोलते हैं? अजीत सिंह। और ये वही अजीत सिंह है जिसकी रक्षा किसने की थी भाई? दुर्गादास राठौड़। किसने की थी? तो सर हमें पता है किसने किए? दुर्गादास राठौड़ ने किए। अच्छा दुर्गादास राठौड़ का एक नाम बहुत फेमस है, इसे बोलते हैं मारवाड़ का अणबिंदिया मोती। क्या बोलते हैं भाई? मारवाड़ का अणबिंदिया मोती।
थोड़ा सा आप इसे ध्यान रखना, विशेषता है, कुछ कुछ चीजें इंपॉर्टेंट है, वही मैं बार बार बता रहा हूं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जसवंत सिंह। तो बिल्कुल हो ही नहीं सकता सर, कभी नहीं होगा जसवंत सिंह, तो इतना हमें पता है। अजीत सिंह हो सकता है, अभय सिंह कभी नहीं होगा। अभय सिंह की घटना कौन सी है भाई, तो याद रखना खेजड़ली घटना। कौन सी घटना है भाई, खेजड़ली घटना। ये वही घटना है जिसका संबंध किससे है, अमृता देवी से। किससे है भाई, अमृता देवी से, जो कौन से समाज से थी, ये समाज कौन सा था, इसका संप्रदाय कौन सा था, तो ये कौन से संप्रदाय की थी, अमृता देवी। बताइए जल्दी, विश्नोई संप्रदाय। कौन सा संप्रदाय था इसका, विश्नोई। जिसमें कुल कितने नियम होते हैं भाई, 20 + 9 यानी 29 नियम होते हैं। कितने नियम होते हैं, 29 नियम होते हैं। जो विश्नोई संप्रदाय होता है वो किस वृक्ष को सर्वाधिक मानता है, तो जो विश्नोई संप्रदाय है वो खेजड़ी के वृक्ष की पूजा करता है। कौन से वृक्ष की, खेजड़ी के वृक्ष की पूजा करता है। इसलिए आज भी हम खेजड़ली मेले का आयोजन करते हैं, हम खेजड़ी वृक्ष की पूजा करते हैं। तो ये वो कौन है, अभय सिंह है। राम सिंह का संबंध आमेर से है, मारवाड़ से नहीं है। तो बचा कौन भाई, अपना अजीत सिंह है। तो इसका करेक्ट आंसर भी क्या हो जाएगा, अजीत सिंह। क्या हो जाएगा भाई, अजीत सिंह। अगला प्रश्न देखते हैं, चलो। मारवाड़ के अजीत सिंह महाराजा के पुत्र थे, मतलब फादर ऑफ अजीत सिंह। पूछा है आपसे, अरे कितनी बार बता दिया भैया जी, कितनी बार बता दिया सर ने। अब तो आपको याद हुआ ही होगा कम से कम कि मारवाड़ के अजीत सिंह के पिता कौन थे। तो मैंने कहा था कि पिता कौन है इसका, जसवंत सिंह। कौन है भाई, जसवंत सिंह। यह वही जसवंत सिंह है जो बैठे बैठे किससे पंगे ले रहा है, औरंगजेब से पंगे ले रहा है। औरंगजेब से पंगे लेने वाला कौन है, जसवंत सिंह। और इस जसवंत सिंह की क्या होती है, मृत्यु। और इसकी मृत्यु के बाद मारवाड़ को या फिर जोधपुर को क्या करता है औरंगजेब, खालसा घोषित करता है। कौन करता है, औरंगजेब क्या करेगा, खालसा। क्या करेगा भाई, खालसा घोषित करेगा। तो क्या है इसका आंसर, क्या हो जाएगा भाई, जल्दी बता दो फटाफट। मारवाड़ के अजीत सिंह किसके पुत्र थे, तो जसवंत सिंह के भाई। चलो और देखें अपन क्या बात है। औरंगजेब की मृत्यु तक अपने को स्वतंत्र करने का प्रयास करने वाला राजपूत राज्य था। मतलब जब औरंगजेब मरा तब तक कौन सी रियासत थी जो पंगे ले रही, किससे, अपने औरंगजेब से, या फिर किससे ले रही है, मुगल से। किससे ले रही है, मुगलों से। तो कौन सी रियासत थी वो जो पंगे पे पंगे लेती है। तो अपने को पता है, जब अगर कभी तुम्हें दिमाग में आ जाए, कभी कोई तुमसे पूछ ले, हमें हर बार मुगलों से सर्वाधिक युद्ध लड़ने वाली रियासत के बारे में अगर कोई पूछे तो वो कौन सी रही है, हमेशा मेवाड़ रही है। चाहे वो महाराणा संग्राम सिंह हो, चाहे महाराणा उदय सिंह हो, चाहे महाराणा प्रताप हो, चाहे अमर सिंह हो, चाहे राज सिंह हो, चाहे गज सिंह या फिर कोई भी। तो पंगे कौन लेते हैं, अपन मेवाड़ वाले। तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, मेवाड़ हो जाएगा। बहुत आसान है, बहुत आसान है। अगला प्रश्न देखो भाई, राजकुमार अजीत सिंह को जोधपुर का राज्य पुनः दिलाने में किसका योगदान सर्वाधिक रहा है। अरे बहुत शानदार क्वेश्चन है बेटा, इससे अच्छा क्वेश्चन आ ही नहीं सकता है। इस क्वेश्चन को मैंने कितनी बार बता दिया। अगर इस प्रश्न का आंसर भी आपको नहीं आ रहा है तो फिर कोई मतलब नहीं है आपकी पढ़ाई करने का। वास्तव में कह रहा हूं, अगर आपको इतना सिंपल सवाल नहीं आ रहा है ना, तो बेटा अपनी कॉपी किताबें बंद करो और घर बैठ जाओ। क्योंकि अगर आप ये सोच रहे हैं कि कंपटीशन इतना आसान है, तो कदापि नहीं। 17-17, 18-18, 20-20 लाख फॉर्म आते हैं और हजारों पोस्टिंग्स होती है केवल। तो कभी ये मत सोचे कि आपका सिलेक्शन इतना आसान हो जाएगा। आपको सिलेक्शन को आसान बनाना पड़ेगा, एक चीज को बार बार पढ़ना पड़ेगा और उसको याद भी करना पड़ेगा। आप केवल पढ़ने से ही सिलेक्शन नहीं ले पाएंगे। पढ़ते बहुत हैं, लाखों बच्चे पढ़ रहे हैं, भले 15 लाख ने फॉर्म भरा, उसमें से 5 लाख बच्चे, 2 लाख बच्चे ऐसे होंगे जो पढ़ रहे हैं, लेकिन उनमें से सिलेक्शन कितना होगा, 1000, 2000, 5000, अधिकतम से अधिकतम 7000। कोई भी वैकेंसी आएगी तो 7 से 8000 से सर्वाधिक अधिक वैकेंसी नहीं निकलेगी। तो लगेंगे इतने ही, पर तैयारी बहुत लोग कर रहे हैं। तो एक चीज को जब पढ़ाया जाता है तो अपना ध्यान जो है वो कंसंट्रेट रख के पढ़ लिया करो। तो अभी मैंने इसको 1000 बार बता दिया कि अजीत सिंह को जोधपुर का राज्य पुनः दिलाने में किसका योगदान है। तो मैंने 1000 बार कहा है कि उस बंदे का नाम क्या है, वीर दुर्गादास राठौड़ नाम है। क्या नाम है उसका, वीर दुर्गादास राठौड़। जिसकी हेल्प कौन करेगी, गोराधाय। कौन करेगी भाई, गोराधाय। जिसे क्या बोलते हैं अपन, मारवाड़ की पन्नाधाय बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई, मारवाड़ की पन्नाधाय बोलते हैं। क्लियर है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, वीर दुर्गादास राठौड़। जेता और कुपा, दो नाम और ना है, बहुत शानदार नाम है। और जेता और कुपा वो बंदे हैं जो गिरी सुमेल, कौन सा युद्ध है, गिरी सुमेल युद्ध। कौन सा युद्ध है भाई,
ग्रीष्मेल युद्ध में किसके सेनापति थे ये अपने मालदेव के सेनापति थे। किसके सेनापति थे? मालदेव के सेनापति थे। कौन? जेता और उपा। ठीक है। अगला कौन है? पन्नाधाय। पन्नाधाय वो महिला है जिसने उदय सिंह को बचाया था। किसको बचाया था? उदय सिंह को। कैसे बचाया था? अपने पुत्र चंदन का बलिदान देकर। किसका बलिदान दिया था इसने? चंदन का बलिदान देकर बचाया था। जयमल और फत्ता। जयमल और फत्ता। तो जयमल तो है भैया राठौड़। क्या है भाई? जयमल राठौड़ है। और फत्ता कौन है भाई? सिसोदिया है। कौन है भाई? सिसोदिया। जब मेवाड़ में शाका हुआ जिसका नेतृत्व केसरिया का नेतृत्व किया जयमल राठौड़ ने और फत्ता सिसोदिया ने, तो यहां पर फत्ता की पत्नी, फत्ता की क्या है भाई? पत्नी, जिसका नाम भी क्या है? फूल कंवर। क्या नाम है भाई? फूल कंवर। इस फूल कंवर ने क्या किया था भाई? जोहर किया था। क्या किया था? जोहर। और यहाँ पर क्या हुआ? केसरिया। और जोहर और केसरिया जब हो जाए तो उस घटना को क्या बोलते हैं? सर हमें पता है, उसे क्या बोलते हैं? शाका बोलते हैं। बहुत आसान चीज है, बहुत आसान। तो जयमल फत्ता का संबंध मेवाड़ से है। पन्नाधाय का संबंध कहां से? मेवाड़ से है। इनका संबंध मारवाड़ से है, लेकिन मारवाड़ में कब? मालदेव के समय। तो अजीत सिंह के बारे में तो क्या आंसर हो जाएगा इसका? सिंपल सा बात है, बहुत बार बता दिया। क्या आंसर है इसका? वीर दुर्गादास राठौड़। क्या आंसर है भाई? वीर दुर्गादास राठौड़। चलो, अकबर की शाही सेना के ने किसके नेतृत्व में जोधपुर पर कब्जा किया? अकबर की जो शाही सेना थी वो किसके नेतृत्व में जोधपुर पर कब्जा कर पाती है? वो बंदा कौन था? तो उस बंदे का सिंपल सा नाम याद रखना, कोई बड़ी बात नहीं है, पर मैं तुम्हें कुछ फैक्ट और बता दूं। मैं अबुल फजल का संबंध यहां से है नहीं, ये बंदा है इतिहासकार। क्या है भाई? ये इतिहासकार। और ये भी कौन है भाई? इतिहासकार। ये बदायूनी वो बंदा है जिसने हल्दी घाटी युद्ध को देखा था। कौन से युद्ध को? हल्दी घाटी युद्ध का प्रत्यक्ष दृष्टा था। हल्दी घाटी युद्ध का प्रत्यक्ष दृष्टा कौन था भाई? बदायूनी। कौन था? बदायूनी। ये बदायूनी वही है जिसने हल्दी घाटी युद्ध को क्या कहा था? गोगुंदा का युद्ध। क्या कहा था? गोगुंदा का युद्ध कहा था। ये वही बदायूनी है। मानसिंह। मानसिंह भाई साहब कहां से? अपन आमेर से। कहां से भाई? आमेर से। अपन ने जोधपुर पर कब्जे नहीं किए। तो बचा कौन? हुसैन कुली खां। कौन बचा रहे भाई? हुसैन कुली खां। तो ध्यान रखना, अकबर की शाही सेना ने या फिर अकबर ने जब जोधपुर पर आक्रमण किया तो जोधपुर पर कब्जा कर पाया था, उस समय उनका सेनापति कौन था? तो कौन था वो? हुसैन कुली खां। कौन था रे भाई? हुसैन कुली खां। अगला प्रश्न देखो, गोरा भाग नहीं गोरा धाय। क्या नाम है इसका? गोरा धाय ने मारवाड़ के राजा की जान बचाई। किस राजा की जान बचाई थी? सिंपल सा प्रश्न है। गोराधाय ने मारवाड़ के देश की जान बचाई। किसकी जान बचाई थी? फटाफट बता दो। मैंने अभी बताया, बहुत बार बता दिया, जल्दी बताएंगे सारे। फटाफट कमेंट करो। बताइए, घोड़ाधाय ने मारवाड़ के किस राजा की जान बचाई थी? तो सर हमें पता है, कितनी बार बता दिया आपने। अरे गजीत नहीं है, अजीत है। क्या आंसर हो जाएगा इसका? अजीत। सित नहीं, सिंह है। भाई क्या मिस्टेक करते हैं टाइपिंग वाले। चलो आगे चलो। किस शासक का शासनकाल लगभग 50 वर्ष का था? अब ये थोड़ा सा बढ़िया क्वेश्चन आया है, थोड़ा सा मजेदार क्वेश्चन आया कि भाई कौन सा बंदा है जिसने शासनकाल कितना लगभग क्या है? 50 साल, 15 ईयर्स। पहला इनमें से कोई नहीं। लो पहले ऑप्शन क्या दे दिया? इनमें से कोई नहीं। अब करने वाले कर दो इसको और मस्त बैठ जाओ। अगला कौन है? राव जोधा। क्या नाम है? राव जोधा। अगला कौन? राव मालदेव। और राव सुंधा। सुंधा नहीं, सिंहा करो इसको। राव सिंहा। तो बताओ, मालदेव है, जोधा है, सिंहा है, या फिर कोई नहीं? ध्यान रखना, सिंहा जब आता है सब कुछ ज्यादा विशेष कर नहीं पाता है, कुछ टाइम तक राजा रहता है, तो सिंहा तो हो नहीं सकता। मालदेव बंदे ने पंगे लिए,
चाहे पाहेबा साहेबा हो, चाहे गिरी सुमेल का युद्ध है, ज्यादा टाइम राज नहीं कर पाया था, लगभग लगभग 50 साल तक इसने राज किया था राव जोधा ने। किसने किया था? राव जोधा ने, वही राजा जिसने जोधपुर नगर की स्थापना की थी। आगे आते हैं, किस शासक को हशमत वाला राजा कहा जाता है? शेरशाह सूरी को, राव मालदेव को, या फिर मानसिंह प्रथम को, या फिर चंद्रसेन को? किसको बोलते हैं फटाफट बता दो? हसमत वाला राजा राव मालदेव, ठीक है ना। हसमत वाला राजा किसे बोलते हैं? शेरशाह सूरी को नहीं बोलते। शेरशाह सूरी वो बंदा है जिससे हम युद्ध करेंगे, कौन सा? गिरी और सुमेल का। कौन सा युद्ध करेंगे? गिरी और सुमेल का युद्ध करेंगे। तो शेरशाह सूरी तो हो नहीं सकता। हसमत वाला जो राजा है वो कौन है आपका? राव मालदेव। कौन है? राव मालदेव। अब थोड़ी सी अपन स्पीड बढ़ाएंगे, क्वेश्चंस बहुत सारे बचे हुए अभी तक, थोड़ी स्पीड बढ़ाते हैं और अपन फैक्ट पे चलते हैं। राठौड़ शासक जो 52 युद्धों, 52 क्या है? युद्धों के नायक या फिर जीता हुआ, और 58 परगना का स्वामी के रूप में प्रतिष्ठित माना गया है। मतलब ऐसे हम बोल सकते हैं 52 युद्धों का विजेता व 58 परगनों का विजेता किसे कहते हैं? तो ये वही बंदा है जिसे हम हसमत वाला राजा कहते हैं। किसे कहते हैं अपन? राव मालदेव को। और क्या बोलते हैं इसको अपन? हसमत वाला राजा। अगला प्रश्न देखिए, मारवाड़ की ख्यातों के अनुसार किस शासक ने 52 युद्ध सफलता प्राप्त की थी? अरे अभी बताया मैंने, 52 युद्धों का विजेता बोल दो, 58 परगनों का विजेता बोल दो, कौन है वो बंदा? राव मालदेव। कौन है भाई? वो राव मालदेव है। अगला प्रश्न देखो, राव मालदेव के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? बस यही मैं कह रहा हूं, एग्जामिनर यही करता है। इतने क्वेश्चन सिंपल दिए और एक घुमा के रख दिया। क्या प्रश्न था? राव मालदेव के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? अब इस प्रश्न को वही बंदा कर पाएगा जिसने थोड़ा सा हिस्ट्री को डिटेल से पढ़ा है। कैसे पढ़ा है? डिटेल से। इसमें हो सकता है कि भाई एक आध ऑप्शन ऐसे आ जाए जो आपको कतई समझ में ना आए, लेकिन ध्यान रखना वो एक ऑप्शन ऐसा आएगा जो आपके समझ में नहीं आएगा, लेकिन 3 आपके समझ में आ रहे होंगे। तो उन 3 को देखो और 3 में अगर लगता है तो 3 में करो, नहीं लगता है तो कौन सा हो जाएगा? चौथा होना है। पहला क्या है? उसकी माता पद्मा कुमारी थी। ठीक है, 100% बात सही है। कौन थी? पद्मा कुमारी थी। उसने खानवा युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मैंने कहा था भाई खानवा युद्ध में किसकी सहायता करने गए थे अपन? सांगा की। किसने भेजा भाई साहब को? राव गांगा ने। गांगा कौन था इसका? भाई पिताजी था। फिर उसने अपने पिता राव गांगा की हत्या की। अरे मैंने कहा है इसे बोलते अपन मारवाड़ का पितृहंता। क्या बोलते भाई? मारवाड़ का पितृहंता बोलते हैं। तो बाप को तो मारा ही है कम से कम। फिर क्या है? उसने बीकानेर के राव जेतसी को परास्त किया। तो युद्ध का नाम याद करना, कौन सा है भाई? पाहेबा साहेबा का युद्ध। कौन सा है भाई? पाहेबा साहेबा का युद्ध। किसको हराया भाई अपन ने? अपने भाई बंधु को, राव जेतसी को। सर गड़बड़ क्या है फिर? सारे कथन सही निकल गए पद्मा कुमारी में। अच्छा, गड़बड़ कर दी एग्जामिनर ने, कर दी गड़बड़। उसने क्या कहा? उसकी माता पद्मा कुमारी है, फिक्स है, लेकिन उसका संबंध मेवाड़ से नहीं है। उसका संबंध मेवाड़ से नहीं है। कहां की है भाई साहब? सिरोही की। कहां की है? सिरोही की है। कर दी गड़बड़। लगा लिए तुक्के? तुक्के ना लगाइए भैया, बहुत शानदार चीजें। अगर मान लो आपको इसके बारे में नॉलेज नहीं भी है ना, तो आप 3 चीजों को देखो। भाई खानवा युद्ध में गया था, फिक्स है भाई, बाप को मारा, फिक्स है, राव जेतसी से अपन ने युद्ध किया है। तो बचा क्या है? चौथा। तो आंखें बंद करके लगाओ साले को, जाएगा कहां? अगला देखो, रूठी रानी के नाम से इतिहास में प्रसिद्ध है। अरे वो रूठ गई। अरे वो रूठ गई तो कौन थी वो रूठ गई? उमा दे भटियाणी। पूरा नाम क्या था इसका? उमा दे भटियाणी। रूठी रानी कौन है? उमा दे भटियाणी। सिंपल सी बात। अगला देखो, सुमेल का युद्ध लड़ा गया। सुमेल, अच्छा सुमेल गिरी या फिर गिरी सुमेल का युद्ध लड़ा गया। कब लड़ा गया था भाई? बताओ जल्दी, फटाफट आंसर देंगे। जन्म। अच्छा अब देखो यहां पर क्या है, सबको पता है ये 1544 में लड़ा गया, सबको पता है ना, लेकिन क्या पूछ लिया उसने? महीना दे दिया। सारे ऑप्शन 1544, 44, 44, 44 करो। उसने क्या किया? महीनों में बता दिया। जनवरी है, नवंबर है, जून है या दिसंबर। मतलब जनवरी 1544 को लड़ा गया, या फिर नवंबर 1544 को लड़ा गया, या जून 1544 को, या फिर दिसंबर 1544 को। कौन सा युद्ध है? गिरी सुमेल का युद्ध। तो ध्यान रखना ये लड़ा गया है कब? 5 जनवरी। कब लड़ा गया है? 5 जनवरी 1544।
वैसे 5 जनवरी तो याद करना ही नहीं था इसमें, इसके लिए क्या चाहिए आपको, केवल जनवरी चाहिए, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, जनवरी 1544। क्लियर है। आगे चलें, अगला प्रश्न देखिए। निम्नलिखित में से किस शहर में सवाई जयसिंह ने वेधशाला का निर्माण नहीं करवाया? कर दी गड़बड़ ना, नहीं करवाया, नहीं बोल रहा है, नहीं। बंदा कौन है, सवाई जयसिंह। कौन है, सवाई जयसिंह। जिसने कौन सी जगह पर वेधशाला का निर्माण नहीं करवाया था? दिल्ली में तो करवाया है भैया, जयपुर में भी करवाया है, उज्जैन में भी करवाया है, लेकिन आगरा में नहीं करवाया है। तो कहां करवाया भाई, वाराणसी है, बनारस है, तो वहां करवाया, आगरा में नहीं करवाया। तो क्या आंसर हो जाएगा इसका, आगरा हो जाएगा। आगे देखो, निम्न में से कछुआ शासक ने मीणाओं को हराकर आमेर को अपनी राजधानी बनाई। अब इसके प्रश्न जो है वो 2 भागों में डिवाइडेड है और दोनों के आंसर अलग अलग होंगे। अगर आपने प्रश्न को आधा पढ़ा तो आपका आंसर अलग आएगा, और आपने पूरा पढ़ा तो आंसर इसका अलग आएगा। कैसे, देखना कैसे आएगा। क्या बोल रहा है, निम्न में से कौन से शासक ने मीणाओं को हराकर आमेर को अपनी राजधानी बनाई थी? तो अपने पता है कि भाई सबसे पहले कौन आए भैया जी, अपने सिंहाजी आए, सॉरी सेतराम जी के बेटे कौन आए थे अपने, नहीं सॉरी कछुआ राजवंश पढ़ रहे हैं। कौन सा राजवंश पढ़ रहे हैं, कछुआ राजवंश। तो कछुआ राजवंश की क्या बातें हैं आपको थोड़ी दिमाग में आनी चाहिए, थोड़ा रिवाइंड करना चाहिए, तो आपको पता चलेगा कि पहला बंदा कौन है भाई, तेजकरण। कौन है भाई, तेजकरण। क्या नाम है भाई, तेजकरण, या बोलते इसको अपन क्या, दुल्हे राय। क्या नाम है, दुल्हे राय। भाई साहब का ससुराल कहां पर है भाई, दौसा में है। कहां पर है, दौसा में। और दौसा में किसका राज है, आधे दौसा पर किसका राज था, बड़ गुज्जरों का। किसका था रे भाई, बड़ गुज्जरों का राज था। और इसने क्या किया, इन बड़ गुज्जरों को हराया और सबसे पहले राजधानी किसको बनाया, अपनी दौसा को राजधानी बनाया। थोड़ा टाइम रुका और थोड़े टाइम बाद एक जगह पर, जिसका नाम क्या है, मांझी। क्या नाम है भाई, मांझी गांव का नाम है, मांझी जगह का नाम है। मांझी के सुशावत मीणा को, किसको, सुशावत मीणा को हराता है और मांझी पे अधिकार कर लेगा। ठीक है, लेकिन वो पूछ क्या रहा है, मीणाओं को हराकर आमेर को अपनी राजधानी बनाया। आमेर को राजधानी बनाने वाला बंदा अलग है, क्या नाम है उसका, कोकिल देव। क्या नाम है भाई, कोकिल देव। कहां आंसर है आपका, दिख रहा है आपको कोकिल देव कहीं ना कहीं ऑप्शन में, कहां पर गया, दुल्हे राय तो नहीं है भैया, जयसिंह भी नहीं है, मानसिंह भी नहीं है, तो कौन बच गया, कोकिल देव।